अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आम यानी मैंगो को अगर दुनिया का बेहतरीन फल कहा जाए तो ये गलत ना होगा और इसी वजह से आम हजारों सालों से काश्त हो रहा है। आम को फलों का बादशाह भी कहा जाता है। आम पाकिस्तान की ज़राई पैदावार में नुमाया मकाम रखता है। ये पाकिस्तान का कौमी फल है जो पैदावार के लिहाज से किन्नू के बाद दूसरा अहम तरीन फल है। पाकिस्तानी आम अपनी मिठास, खुशबू, ग़िज़ायत और मुनफरिद जायके की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। आम को फ्रेश फ्रूट के तौर पर भी खाया जाता है और इसे प्रोसेस करके वैल्यू एडेड मसनूआत भी तैयार की जाती हैं, जैसे अचार, जूस, पल्प, जैम, जेली, आइसक्रीम और कंसंट्रेट्स वगैरह। आमों के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए आइए हम अपने आज के मेहमान से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। पाकिस्तान में गर्मियाँ शदीद हैं और हर तरफ मसाइल ही मसाइल हैं, लेकिन इस गर्मी में भी एक चीज़ ऐसी है जिसका नाम सुनते ही बच्चे हों या बड़े सबके चेहरे पर खुशी आ जाती है, और वो है आम। जी हाँ, आम पाकिस्तान की सख्त गर्मी और परेशानियों के माहौल में किसी नेमत से कम नहीं। मई, जून और जुलाई में जैसे जैसे दिन लंबे और गर्म हो जाते हैं, हम सब इन मीठे आमों के मुंतज़िर रहते हैं। जैसे ही आम घर में आते हैं, बहन भाइयों में लड़ाई शुरू हो जाती है कि पहले मुझे दो या मैंने ज़्यादा खाना है। और जहाँ आम की पेटी घर में आई, वहाँ तो सबकी मौजें लग जाती हैं। आम की काश्त पाकिस्तान में इतनी साजगार क्यों है और पाकिस्तानी आम पूरी दुनिया में क्यों मशहूर हैं? बिलाशुबा पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और यहाँ की यूनिक ग्रोइंग कंडीशंस आम के बेहतरीन जायके में अपना किरदार अदा करती हैं। आम सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के सूबा पंजाब और सूबा सिंध के गर्म मौसम में प्रोड्यूस होते हैं। आम का दरख्त घने होते हैं और नस्लों तक फल देते हैं। पाकिस्तानी आम अपने गैर मामूली टेस्ट की वजह से पूरी दुनिया में माना जाता है। पाकिस्तानी आम साइज में बड़ा होता है, जिसमें गूदा ज़्यादा और बीज छोटा होता है। पाकिस्तानी आम का क्रीमी टेक्सचर और मीठा जायका पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। ये बताएं, पाकिस्तान कितनी क्वांटिटी में आम प्रोड्यूस करता है और कितने दूसरे ममालिक में एक्सपोर्ट करता है? पाकिस्तान के सिंध और पंजाब में आम की मेन प्रोडक्शन होती है और पाकिस्तान में तकरीबन 20 लाख टन आम प्रोड्यूस होता है। पाकिस्तान में आम की पैदावार इसकी असल पोटेंशियल से कम है और एक्सपोर्ट भी नुमाया तौर पर कम है, जिसकी बुनियादी वजह किसानों में काश्तकारी के जदीद तरीके और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की कमी है। पाकिस्तान में आम का सीज़न कितना अरसा रहता है और कौन कौन से इलाके हैं जहां इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है? पाकिस्तान में आम का मौसम सिंध में मई के मिड से शुरू होकर पंजाब में सितंबर के आखिर तक जाता है। पंजाब अपने चौसा आम के लिए मशहूर है, जो मेनली मुल्तान, रहीम यार खान, भावलपुर, मुजफ्फरगढ़ और खेनेवाल में प्रोड्यूस होता है। और सिंध में सिंदरी आम मशहूर है, जो मेनली हैदराबाद, टंडोवाला यार, मीरपुर खास, नौशहरो फिरोज और सांगड़ में काश्त किया जाता है। पैसे तो दरख्तों पर नहीं उगते, लेकिन आम ज़रूर उगते हैं। तो आप हमें आम के दरख्त के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दें कि ये कितने अरसे में आम के लिए तैयार होता है और कितने वक्त तक फल देता है। आम का दरख्त तकरीबन 3 से 5 साल में तैयार होता है और आम का एक दरख्त तकरीबन 40 साल से ज़्यादा अरसे तक फल दे सकता है। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि आम एक इंतहाई हसास फल है जो आसानी से ख़राब हो सकता है। इसी वजह से इसे कच्चा ही दरख्त से उतार लिया जाता है और फिर लकड़ी की पेटियों में पैक कर दिया जाता है, जो शिपिंग और स्टोर करने के दौरान में पक जाता है। पके हुए आमों को मज़ीद पकाने और ख़राब होने से बचाने के लिए कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किया जाता है। एक्सपोर्ट में पाकिस्तानी आम का रैंक क्या है और कौन कौन से ममालिक में एक्सपोर्ट किया जाता है? पाकिस्तान को आम की प्रोडक्शन के लिहाज से चौथा बड़ा मुल्क करार दिया जाता है और एक्सपोर्ट के लिहाज से 7वां बड़ा मुल्क माना जाता है। लेकिन पाकिस्तान अपनी सालाना आम की पैदावार का सिर्फ 10% ही एक्सपोर्ट करता है। आम की एक्सपोर्ट पाकिस्तान की मईशत में अहम किरदार अदा करती है, जिससे फॉरेन एक्सचेंज आता है। पाकिस्तानी आम की एक्सपोर्ट मार्केट्स में सरे फहरिस्त कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, यूरोप, यूके और यूएसए वगैरह शामिल हैं। अब ये बताएं कि लोकल और इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तानी आमों की कौन सी अक़साम मशहूर हैं? पाकिस्तान में आमों की मुतअद्दिद अक़साम मौजूद हैं और हर एक अपनी मुनफरिद ख़ुसूसियात रखता है। मैं आपको कुछ मकबूल वैराइटीज़ के बारे में बताती हूँ। सिंधरी, जिसे आमों की मलका कहा जाता है, ये अपनी बेहतरीन मिठास, पीली सुनहरी रंगत और महकती खुशबू के लिए मशहूर है। चौंसा, एक लंबी शेप वाला क्रीमी गूदे से भरपूर और मज़ेदार जायके वाला आम की किस्म है।
انوریٹول، جو ایک چھوٹے سائز کا آم ہے لیکن اپنی بہترین مٹھاس اور رسیلے ہونے کی وجہ سے بہت پسند کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں آم کی کون کون سی بڑی اقسام پائی جاتی ہیں؟ پاکستان میں آم کی اقسام کی ایک لمبی فہرست ہے، لیکن ان میں سے کچھ کے نام میں آپ کو بتا سکتی ہوں۔ دسہری، لنگڑا، الماس، لال بادشاہ، انوریٹول، نیلم، گلاب خس، چناب گولڈ، چونسا، سرولی، مالدہ، توتا پوری، سندھری، فجری، سنیرا وغیرہ۔ آم میں کیلوریز اور شوگر کی کوانٹٹی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کچھ لوگ، جن میں زیادہ تر ڈائبٹیز کے مریض شامل ہیں، اس سے دور رہتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یہ ان کے بلڈ شوگر لیول کو بڑھا سکتا ہے۔ تو ایسا سوچنا صحیح ہے؟ آم ایک میٹھا، مزیدار اور ہائی کیلوریز والا پھل ہے، لیکن پھلوں میں تو نیچرل شوگر ہوتی ہے۔ آم کسی شخص کی شوگر لیول کے لیے اتنا خطرناک نہیں ہو سکتا جتنا کہ ہم سوچتے ہیں۔ آم میں فرکٹوز پایا جاتا ہے اور ضروری نہیں کہ فرکٹوز بلڈ شوگر میں اضافے کا سبب بنے۔ آم میں ڈائٹری فائبر بھی موجود ہوتے ہیں جو خون میں شوگر کے اضافے کو بیلنس رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ ویسے کہا جاتا ہے کہ آم بہت گرم پھل ہے اور اس کے کھانے سے ایکنی اور پمپلز نکل آتے ہیں، تو کیا واقعی ایسا ہے؟ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے شاید ہی کوئی سائنسی تحقیق موجود ہو، لیکن یہ ایک کامن متھ ہے کہ آم کھانے سے ایکنی اور پمپلز نکل آ جاتے ہیں۔ پمپلز نارملی ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے آتے ہیں جو انہیلدی ڈائٹس اور سیچوریٹڈ فیٹس کی وجہ سے ہوتے ہیں، اس لیے آم براہ راست پمپلز وغیرہ کا سبب نہیں بنتے۔ لیکن اوور کنزمپشن از بیڈ، اسی لیے مناسب مقدار میں اس کا استعمال کریں اور کسی بھی پریشانی سے بچیں۔ پاکستان کی آب و ہوا اور انوائرمنٹ آم کی پیداوار کے لیے کافی سٹیبل ہے، لیکن آم کی کوالٹی کو یقینی بنانے اور زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹ کرنے کے لیے اب بھی بہت زیادہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، پاکستان میں آم کی صنعت کو اب بھی بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ حالیہ ماحولیاتی تبدیلی نے آم کی پروڈکشن کو بہت افیکٹ کیا ہے۔ ٹیمپریچر کا اتار چڑھاؤ اور غیر متوقع بارشوں کی وجہ سے آم کا معیار اور پیداوار متاثر ہوئے ہیں۔ فوڈ کوالٹی کو برقرار رکھنے کے لیے فصل کے بعد کی مناسب ہینڈلنگ اور ٹرانسپورٹیشن کے نظام کو بھی بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کولڈ اسٹوریج اور ہاٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس لگانے کی بھی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ اس پوڈ کاسٹ میں شرکت کرنے کا اور آم سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ انفارمیشن شیئر کرنے کا۔ ہو سکتا ہے ہماری چھوٹی سی کوشش کی وجہ سے کسی کی انفارمیشن میں اضافہ ہو، جو ہمارے اس پوڈ کاسٹ کا بنیادی مقصد ہے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ یہاں انوائٹ کرنے کا اور آم سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ انفارمیشن شیئر کرنے کا موقع فراہم کرنے کا۔ جی تو ناظرین، پاکستان دنیا کا چوتھا بڑا آم پروڈیوس کرنے والا ملک ہے۔ پاکستانی آم اپنی مٹھاس، خوشبو اور ویرائٹیز کے لیے پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے۔ پاکستانی آم ایک قومی خزانہ ہے جسے وسائل کے مؤثر استعمال سے بڑھایا جا سکتا ہے۔ پاکستانی آموں کا مستقبل بہت روشن ہے، جو دنیا کے چند پسندیدہ پھلوں کے طور پر اس کی حکمرانی کو یقینی بناتا ہے۔ آم کی نئی ویرائٹیز متعارف کرانے کے اقدامات، اریگیشن سسٹمز کے نظام کو بہتر بنانے اور اسٹوریج اینڈ ٹرانسپورٹیشن فیسلٹیز کی بہتر سہولیات میں سرمایہ کاری کرنے سے ہم اپنی ورلڈ رینکنگ کو امپروو کر سکتے ہیں، اور اس سے ملک کی بہتری اور خوشحالی کے لیے بہت سا زر مبادلہ بھی کمایا جا سکتا ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ بیکاز یور سپورٹ مینس اے لاٹ ٹو اس۔ اگر آپ کو ہماری کوشش پسند آئی ہے تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں، کامنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔